माय फादर दिस नॉट फादर। मेरे भाई से कह रहे थे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। गाइस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है गाइस आपके अपने ब्लॉग में। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि इसने ये क्या थंबनेल डाला है, लेकिन सोचने वाली बात भी है। तो असल बात मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि आज जो आप ये मेरा 5 या 6-7 मिनट का ब्लॉग हुआ मेरा, ये जो आप देख रहे हो, बस मुझे आपसे इतना कहना था कि मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं बन पाया था कि मेरे लिए जो मेरे भाई का फ़ोन मिला है, नया फ़ोन, मेरे लिए तो नया ही है। तो वो एक्चुअली पूरे दिन काम 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 का प्रेशर, इधर उधर जाना, सब चीज़ है। फिर ऊपर से मेरा काम, प्रोजेक्ट बनाना, ये करना वो करना। तो मैंने सोचा अब मैं अपनी स्टडी लाइफ आपको दिखाऊं। तो मैं सोचा फ़ोन तो आ गया मेरे भाई का, तो क्यों ना अपना सब कुछ ट्रांसफ़र डेटा वगैरह सब अपने फ़ोन में कर लूँ। लेकिन नहीं, नहीं, नहीं आता मुझे। क्योंकि मुझे जितना आता है मैंने उतना करा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग मैंने पता नहीं ओवर लगा लिया। मैंने सोचा मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तो फिर मैंने अपने भाई की मदद ली, मैंने कि प्लीज़ हेल्प अस। तो उसने कहा कि पहले खुद कर लो फिर मैं कर दूंगा। तो मैंने जितना मुझे करना था वो मैंने कर लिया। फिर क्या होता है, मेरा इंस्टा नो आए, मतलब मेरी जो वीडियो वगैरह थी वो आई नहीं थी उस फ़ोन में, मेरे भाई के फ़ोन में। मैं जगह चक्कर में मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी मेहनत, मतलब मेरी मेहनत पानी फिर है, बहुत दिक्कत में आ गया मैं। फिर मेरा फेसबुक में ये आईडी वगैरह कुछ इंस्टॉल ही नहीं हो पा रही ढंग से। मैंने सब रीस्टार्ट वगैरह सब करके कुछ हो ही नहीं रहा था। नहीं, अब मैं क्या करूँ। और मेरा भाई भी जा चुका था अपने वर्क में करने के लिए, वर्क करने के लिए। अब मैं उसका इंतज़ार करूँ। मैंने फ़ोन को फ़ोन किया, मैंने कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो टाइम है वो रात के 8 बजे ही आता है, कभी कभार 6 या 7 बजे भी आता है। लेकिन आज ही उसे लेट रहा था क्योंकि उसे मालूम है ना मेरा फ़ोन का ब्लॉक का सिस्टम, इसलिए उसने थोड़ा और लेट कर दिया। मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। फिर वो आया, फिर उसने अपना सब काम किया। सब काम करने के बाद मेरे फ़ोन पे बैठा, फिर कहीं जाके कुछ ना कुछ करके मतलब बहुत कुछ उसने सेटिंग वेटिंग, मतलब जो करना था उसे, जो 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 भी करना था वो कर लिया। फिर मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये तो मेरा आज कांड हो गया। मैं मेरा ब्लॉग नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि रात के यार वो 8 बजे आया है। और फिर मैं अपना ब्लॉग कैसे बनाऊँ, मैं क्या बनाऊँ, मैं कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था। फिर 8 बजे के बाद उसने अपना काम शुरू किया है और रात हो रही है, मैं नानी घर पे ही हूँ अभी फ़िलहाल में। तो उसने अपना काम शुरू किया, काम करने के बाद फिर उसने सब्ज़ी हटा दी। फिर कहीं जाके मेरे फ़ोन पे बैठने के बाद मेरा फ़ोन की सेटिंग वगैरह जो कुछ उसे करना था उसने वो किया। इसे बजते-बजते 10 बज गए। और जस्ट अ सेकंड, मैं शीशे में आपको अगर टाइम दिखा सकूँ तो दिखाता हूँ। आप लोग अगर देख सको तो टाइम दिख रहा है आपको कितने बज रहे हैं? 1 मिनट जस्ट सेकंड्स प्लीज़। अच्छा, फ़ोटो खिंच गई ये तो। तो गाइस अगर आप टाइम देखें तो 1:25 हो रहा है। देख रहे हैं आप कितना बजा? 1:25। तो इतना टाइम ले लिया मेरे इस फ़ोन ने। फिलहाल में ये अभी मेरा ही फ़ोन है, लेकिन उसने ये कहा था कि अब ये थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर पूरा रिस्टोर, मतलब जो कुछ होना था वो सब हो जाएगा। तो गाइस इस वजह से मेरे फ़ोन का जो गड़बड़ था सेटिंग वगैरह वो सब सही हुआ। फिर सब सब चीज़ अपलोड करी। फिर कहीं जाके मेरा यूट्यूब, वो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, मतलब जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ हुई। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊँ। फिर जो होता क्या है मैं आपको बताऊँ। 1 मिनट। क्या होता है, अभी मैं गया था वो मेरे भाई को दूध चाहिए था, उसके कहते हैं दूध देने गया था। तो क्या होता ये है कि जब हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो बैटरी, और आप तो जानते हैं मेरे फ़ोन की एक हो रखी है। तो फ़ोन तो डेड ही हो चुका। और आज बारिश हो रही है। अभी वार्निंग तो सबके फ़ोन में आई होगी, ये भी मैं जानता हूँ सबके फ़ोन में वार्निंग। भाई आया लेट रात में, फिर लाइट नहीं, इन्वेटर इन्वेटर से क्या-क्या, क्योंकि गलती मेरी थी, मैं भी टीवी देख रहा था, इन्वेटर से टीवी देख रहा था। क्या है यार, बहुत ज़्यादा वो होता है। अब टेंशन फ्री क्यों था मैं, क्योंकि मेरा भाई जब फ़ोन इधर से उधर करेगा, इधर से उधर करेगा, तभी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगा। अब वो वाला फ़ोन तो मैं हाथ में भी नहीं ले सकता, और हाथ में कैसे ले लेता यार, वो संग भी लेके, वो तो गाइस यकीन मानना। आप ये कहो कि आप ट्रैक से मैं बदल के नहीं, मुझे आपको ये वाली बात बतानी है। छोटा था जब मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही मैक्सिमम मैं होऊँगा चौथी या तीसरी चौथी क्लास में होऊँगा, जहाँ तक मुझे याद है तो बता रहा हूँ आपको। चौथी तीसरी क्लास में था मैं, तब मैं मेला गया था। अगर आप जानते हैं मेला, वैसे आपकी नज़रों में क्या कही जाती है वो मुझे नहीं पता, मतलब आपकी भाषा में, लैंग्वेज में, जो मेरे दूर के लोग देख रहे हैं मेरा ये ब्लॉग उनके लिए बता रहा हूँ। मेला जहाँ पे खिलौने झूला वगैरह ये सब होता है, तो वहाँ गया था मैं। तो मेरा भाई और हम दोनों संग गए थे अपने फादर के संग।
तो वहाँ पे माय फादर दिस नौशादर मेरे भाई से कह रहे थे ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो। अब मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ ऐसे करके, मैं कि चलो सामान ले रहे हैं ले तो लो। अब हम खड़े हुए हैं, तब मुझ में मतलब एक बच्चे के अंदर दिमाग क्या होता है, क्या कहते हैं कि मतलब मेरा भाई ले रहा है तो मैं भी तो लूँगा। लेकिन नहीं, मेरे माइंड में क्या सेट था, मेरी मम्मी ने क्या सेट कर रखा था कि मेरे पापा जो भी कहें वो चीज़ मान होती, मतलब मेरे पापा ने मेरे भाई से कही थी कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो। अब उनने कही होगी सौरभ के लिए भी ले लो, पर मुझसे नहीं कही कि मैं खुद लूँ, नहीं, क्योंकि तब मैं था लिटिल, मतलब इतना छोटा सा, ये चप्पलें देख रहे हैं आप एक बच्चे की, इससे भी ज़्यादा छोटा था, इतना छोटा था मैं तब। मैं मतलब दिमाग तो था यार, आपको कि चौथी क्लास में एक बच्चा होगा उसके अंदर कितना माइंड होगा, पर मुझसे नहीं गई थी। अब मैं घर आया कहीं, अब वो सब सामान मेरा भाई ले आया चुन चुन के, मेरे लिए भी अपने लिए भी दोनों के लिए ले आया। अब हम ऐसे बैठे हैं ऐसे करके, मैं मतलब बैठा हुआ हूँ, फिर वो अपने खिलौनों के संग खेल ले आया। मुझे क्या पता थी कि ये मेरे भाई की खिलौनी है, मेरे नहीं है। मतलब मुझे मुझे ये नहीं था कि मुझे बुरा लगे इस चीज़ से कि अरे मेरे भाई के पास खिलौने मेरे पास क्यों नहीं है, कुछ था ही नहीं। पर आज मैं उस चीज़ को याद करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ये गलती कर कैसे दी। अब शो ऑफ की मैं बताऊँ आपके लिए, शो ऑफ में बताता हूँ वही खिलौने मेरा भाई, आपको याद हो मैंने अपने काफ़ी पुराने ब्लॉग में दिखाया होगा, मेरे भाई थे अभी देखो, मेरे मामा का लड़का, बड़े हैं वो मेरी संग के हैं। तो वो सब हम सब जब छोटे छोटे होते हैं एक अपना रूम बनाते हैं, एक टेंट बनाते हैं कि हम अपना टेंट ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। तो हमारे नानी घर पे एक पुराना नानी घर का, अब मैंने आपको दिखाया नहीं है, वहाँ सबसे ऊपर एक कमरा था, तो वहाँ हम डेकोरेशन करते थे। तो सब अपना अपना सामान सजाते थे और बहुत सुंदर लगता था, एक मतलब हमारा ही कमरा था वो, हम ये रखती थी। फिर सब अपना अपना सामान लेके आए, सामान लेके आए, अब वो उन्हें कही कि तुम्हारा सामान सौरभ, तो मैंने मेरा सामान, मैंने मेरा सामान क्या हुआ। फिर मैंने सोची मैंने मेरा सामान में ये है तो, लेकिन नहीं मेरा सामान वो था ही नहीं, मेरा सामान था मेरा सामान था। फिर मुझे बात पता चली कि मुझे भी मतलब मुझे भी लेना चाहिए था मेरे में सामान। आप नहीं जानते उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी, लेकिन मुझे वो चीज़ें अब याद आती हैं। तो वो लोग तो शो ऑफ करते थे कि हमारे पास ये बस मैं ही नहीं कह पाता कि मेरे पास है, मेरे पास कुछ था ही नहीं ये। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे ये फ़ोन की जो सेटिंग वगैरह करनी थी, मुझे जितना आता था मैं उतनी कर दी, पर मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा आता है तो उसने बहुत अच्छे तरीक़े से करी है। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन में मेरा कुछ नहीं आ रहा, ना इंस्टा की रील आ रही है, ना फेसबुक में आ रही है, मतलब आईडी वगैरह कुछ नहीं आ पा रहा ढंग से। तो जब वो आ जाएगी फिर मेरे ब्लॉग आपको रेगुलर बेस पे तो आ ही रहे हैं, तो मैंने सोचा ये बना के अपलोड कर दूँ, फिर मैं आपको ये पता चल जाए कि मेरा ब्लॉग ये क्यों आया है ऐसे। तो गाइस मेरी सपोर्ट तो आप करते ही रहना, और वॉचिंग टाइम गाइस बेल आइकन को दबाते रहना, लोगों को वीडियो शेयर करो कि आपको भाई थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है सेटिंग की वजह से, फ़ोन की सेटिंग की वजह से, तो उसमें भी मुझे सपोर्ट करना। और गाइस अगर आपको कोई कमेंट करना हो इस चीज़ की कि आप इस चीज़ से लेके यहाँ पे सेटिंग करो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आपकी रील या इंस्टा पे आ जाएगा, वापस आ जाएगी आपकी आईडी, तो उस वजह से भी आप कर सकते हो कमेंट। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो गाइस बेसिकली फाइनल लाइन, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पे जाके लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।